हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.4 का क्लास 10th। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन। आपके पास जो ये रियल नंबर दिए गए हैं डेसिमल एक्सपेंशन में एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर आर रैशनल आर नॉट। इन हर एक केस में बताओ कि कौन सा रैशनल है और कौन सा नहीं है। रैशनल नंबर कौन से हैं और कौन से रैशनल नंबर नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल हैं, एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, और वो पी बाई क्यू की फॉर्म में, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो क्या तुम कह सकते हो क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में, आप क्या कह सकते हो। ठीक है। कहता है सबसे पहले बताओ आपके पास जो ये रियल नंबर हैं जो डेसिमल एक्सपेंशन, इनमें बताओ रैशनल नंबर कौन से और इरेशनल नंबर कौन से। अगर रैशनल नंबर जो हैं और किसकी फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो आपके पास जो क्यू है उसके बारे में, आप उसके प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हो। ठीक है। तो तुम क्या कह सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 की सोल्यूशन है पहला पार्ट फोर। सोल्यूशन है 43.123456789। ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में 3 चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है। एक पढ़ी थी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। जब मैंने एक्सरसाइज शुरू की उससे पहले नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक। तो उसमें मैंने बताया था कि टर्मिनेटिंग जो होंगी, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो रैशनल नंबर होंगे। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे वो भी रैशनल होंगे, और जो नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, समझ आइए। जो टर्मिनेटिंग होंगे वो क्या होंगे, रैशनल होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वो भी रैशनल होंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो इरेशनल होंगे। ठीक है। तो उसमें मैंने डिटेल में बताया था टर्मिनेटिंग क्यों है, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग क्यों रैशनल है, और नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग क्यों इरेशनल नंबर है। ठीक है। तो मैं यहाँ फिर बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या 43.123456789। ठीक है। 9 पे आके हमारा जो है कोफिशिएंट खत्म हो रहा है। ठीक है। डेसिमल हमेशा अगर डिवाइड करें किसी नंबर को तो वो कोफिशिएंट में जाके हमारा डेसिमल चेंज होता है। तो डेसिमल में हमारे पास कोफिशिएंट तब खत्म होता है जब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इसका मतलब 9 पे आके हमारा रिमाइंडर 0 हुआ। यहाँ पे हमारा जो नंबर डिवाइड हम कर रहे थे वो क्या हो गया है, रिमाइंडर उसका 0 आ गया है, और वो उसका कोफिशिएंट का आ गया 43.1234567 आ गया। ठीक है। तो इसका मतलब अगर जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वो होगी कि जिसका डेसिमल जो है कोफिशिएंट जो है वो जिसको उसका रिमाइंडर 0 ना आए, कंटिन्यू रिपीट होता जाए, लेकिन जो है हमारे पास जो नंबर होंगे वो रिपीट होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, रिपीट होते जाए। जैसे 43.1111111 ही आता जाए। ठीक है। उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है। कि ना ही जैसे ना ही रिमाइंडर 0 आ रहा, और ना ही जो हमारा कोफिशिएंट है वो क्या हो रहा, चेंज हो रहा, वो एक ही टर्म हो रहा, एक ही नंबर आ रहा है जो रिपीट होता जा रहा है। ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में ये है कि हमारे पास रिमाइंडर भी नहीं 0 आता, और हमारे पास जो है जो कोफिशिएंट आ रहा है वो भी क्या है, वो भी रिपीट नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे है, अगर यहाँ पे आगे सो ऑन लिखा होता है इसका मतलब अभी ये और रिपीट होता जा रहा है। ठीक है। रिमाइंडर 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके ये खत्म हो गया, इसका मतलब टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास ये जो नंबर है इसका ये कोफिशिएंट यहाँ पे खत्म हो गया 9 पे आके, इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग है। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो हमारे पास क्या होंगी, रैशनल नंबर होंगी। तो वही मैंने लिखा दिस इज टर्मिनेटिंग, सो इट वुड बी अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है इन अ टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। अब कहता है अगर रैशनल नंबर है तो बताओ कि इसका जो क्यू है इन अ टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन ऑफ पी बाई क्यू, जो हमारे पास क्यू है इसके इसके प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो क्यू इज एज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m। तो अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो रैशनल नंबर है, तो हमारा जो क्यू होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में होगा। ठीक है। इसके फैक्टर क्यू के फैक्टर क्या होंगे, इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे,
टू आएगा या 5 आएगा, 2 × 2 × 2 या 5 × 5 × 5 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो सो प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल बी 2 और 5, जो प्राइम फैक्टर होंगे क्यू के वो क्या होंगे, 2 और 5 होंगे, या दोनों या बोथ ऑनली, या दोनों ही होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 3, इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है 0.120 1200 1200 12 सो ऑन। देखो यहाँ पे आगे आ रहा है सो ऑन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट अभी और बढ़ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये एक ही नंबर रिपीट नहीं होता जा रहा, 120 है, यहाँ 1200 आ गया, 12,000 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये एक ही नंबर रिपीट नहीं होता जा रहा है, इसका मतलब ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका सीधा मैंने लिखा इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सो इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज इरेशनल। अगर नहीं रैशनल नंबर नहीं है तो इरेशनल होंगे, ठीक है। उसके बाद है तीसरा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, ऊपर लिख दिया बार, ठीक है। बार का मतलब क्या हुआ, ये नंबर जो हैं ये दोबारा से यहाँ से फिर रिपीट होते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब यही नंबर रिपीट होते जा रहे हैं। इसका मतलब रिमाइंडर भी इनका 0 नहीं है, ठीक है, रिमाइंडर भी इनका 0 नहीं है, और ना ही क्या है ये और रिपीट भी होते जा रहे हैं। रिमाइंडर भी 0 नहीं है और क्या है रिपीट भी होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर है। मैंने लिखा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, लेकिन रिपीट होते रहे, सो इसलिए इट विल बी अ रैशनल नंबर। ये इन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन ऑफ पी बाई क्यू, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन ऑफ पी बाई क्यू के क्यू विल हैव फैक्टर अदर देन 2 and 5। अगर देखो यहाँ पे एक चीज और आगे, अगर टर्मिनेटिंग होंगे तो हमारा जो क्यू होगा वह किसकी फॉर्म में होगा, उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे 2 और 5 होंगे, ठीक है, 2 की पावर n और 5 की पावर m में होंगे, ठीक है। मतलब उसके जो प्राइम फैक्टर निकलेंगे वो 2 और 5 ही होंगे, ठीक है। उसके जो फैक्टर हम निकालेंगे 2 और 5 होंगे, किस में, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में हमारे पास जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है, ठीक है, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। उसके फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं, वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं हो सकते। इसीलिए हमने लिखा है क्यू विल हैव फैक्टर अदर देन 2 and 5। 2 और 5 के से दूसरे भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 और 5 से और भी दूसरे जो प्राइम फैक्टर हैं वो भी हो सकते हैं। क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की, क्यू जो है 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है, ठीक है।